वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि रियासत ने दहशत गर्दी के खिलाफ कसीरुल जहती हिकमत अमली अपनाई है। दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। दुनिया दहशत गर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाइयों की मोतरफ है। इंसदाद दहशत गर्दी रियासती रेट का क़याम हार्डन द स्टेट के हवाले से स्टीयरिंग कमेटी जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम, बहादुर अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारे और इंटेलिजेंस इदारे मुत्तहिद और यकसू हैं। कमेटी ने दहशत गर्दी के खिलाफ विफाकी और सूबाई हुकूमतों के माबैन हम आहंगी को मौसर बनाने और इस ज़िम्मे में कमेटी की सिफारिशात पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की। इजलास में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक और दीगर वुज़रा हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बहादुर अफवाज के किरदार को काबिल तहसीन करार दिया। कहा कि सूबाई हुकूमतों, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वज़ारत दाखिला, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, बिलखसूस पंजाब इंसदाद दहशत गर्दी डिपार्टमेंट ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मौसर इक़दामात किए। 9 मई को फैसलाबाद में जलाओ, घेराव और हसास इदारे के दफ्तर पर हमले समेत 3 मुख्तलिफ मुकदमात में PTI के रहनुमाओं को सजाएं सुना दी गईं। मजमूई तौर पर 195 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गईं, जबकि 88 को बरी कर दिया गया। सजा पाने वालों में 6 अरकान कौमी असम्बली, 3 MPs और 1 सेनेटर शामिल हैं। शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल, कमल शोजब, शेख राशिद शफीक को हर मुकदमे में 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई हैं। जैन कुरैशी, फवाद चौधरी और ख्याल कास्त्रो को तीनों मुकदमात में बरी कर दिया गया। बानी PTI अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद समेत कई रहनुमाओं का चालान मुरतब न होने पर ट्रायल नहीं हो सका। हमाद अहमद की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में 9 मई के 4 मुकदमात में से 3 के फैसले सुना दिए गए। तीनों मुकदमात की समाअत ATC फैसलाबाद में हुई। थाना सिविल लाइन में हसास इदारे के दफ्तर पर हमले के मुकदमे में 108 मुल्जिमान को सजाएं हुई, जबकि 77 को बरी किया गया। 10-10 साल सजा पाने वालों में साहबजादा हामिद रजा, उमर अयूब, जरताज गुल, शिबली फराज, कमल शोजब, शेख राशिद शफीक, राय मुर्तज़ा, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज शामिल थे। मुकदमे में MPA जुनेद अफजल शाही को 3 साल की सजा सुनाई गई। बरी किए गए 77 मुल्जिमान में फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, ख्याल कास्त्रो भी शामिल हैं। थाना सिविल लाइन में दर्ज दूसरे मुकदमे में 32 मुल्जिमान का ट्रायल हुआ, जिनमें से 28 मुल्जिमान को सजा जबकि 4 को बरी किया गया। इस मुकदमे में हामिद रजा, उमर अयूब, जरताज गुल, शिबली फराज, कमल शोजब, शेख राशिद शफीक, राय हैदर खरल, अंसर इकबाल, राय हसन नवाज को 10-10 साल की सजाएं हुई। मुकदमे में बरी किए गए 4 अहम रहनुमाओं में फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, ख्याल कास्त्रो शामिल हैं। थाना गुलामाबाद में दर्ज जलाओ घेराव के मुकदमे में उमर अयूब, जरताज गुल, शिबली फराज, कमल शोजब, शेख राशिद शफीक को 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई। मुकदमे में 7 मुल्जिमान को बरी किया गया। उनमें फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, ख्याल कास्त्रो भी शामिल हैं। जरताज गुल, शिबली फराज, उमर अयूब और शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक को तीनों मुकदमात में 10-10 साल की सजाएं हुई। सजा पाने वालों में 1 सेनेटर शिबली फराज, 6 अरकान कौमी असम्बली, उमर अयूब, जरताज गुल, राय हसन नवाज, हामिद रजा, राय हैदर खरल और अहमद चट्ठा को सजाएं हुई, जबकि 3 अरकान सूबाई असम्बली जुनेद अफजल शाही, राय मुर्तज़ा और अंसर इकबाल को भी सजा सुनाई गई। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर समेत कई रहनुमाओं के चालान मुरतब न होने पर उनका ट्रायल न हो सका। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि फैसलाबाद ATC के फैसले में अपोजिशन लीडर, सेनेट, कौमी असम्बली को सजा हुई। जो फैसले आ रहे हैं इससे जमहूरियत तबाह हो जाएगी। PTI तमाम फैसलों को आला अदालतों में चैलेंज करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अदलिया को उम्मीद की नजर से देखा जाता है, लेकिन वहां से अवाम मायूस हो चुके हैं। ये जो फैसले आ रहे हैं इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है। इससे डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी। इससे डेमोक्रेसी एट स्टेक है। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से हमारे बंदों को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, सारे बेसलेस से। दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लेकिन अदलिया पे एक सवालिया निशान होगा। जब 2 की लड़ाई होती है तो लोग अदलिया की तरफ, उम्मीद की तरफ देखते हैं। अदलिया से लोग मायूस हो रहे हैं, मायूसी खत्म हो रही है। अगर ईमानों से मायूस हो गए, सियासतदानों से मायूस हो गए, अदलिया से मायूस हो गए तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। आइंदा ईवान में क्या किरदार हमने प्ले करना है? क्या इस ईवान में वापस जाना है? क्या इस ईवान के हमने बॉयकॉट करना है? क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकॉट करना है? क्या हमने तहरीक चलानी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने 9 मई के केसेस के फैसलों को कानून और निज़ाम इंसाफ की जीत करार दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि शोहदा की यादगारों की बेहुरमती और दिफाई इदारों के दफातर पर हमले किए गए, इस सब का मास्टरमाइंड बानी पीटीआई है जो इस वक्त जेल में है। उन्होंने 9 मई को जो साजिश की थी वो सबके सामने खुलकर आ गई है। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात में बिल्कुल सही फैसले सुनाए। पीटीआई के मजीद रहनुमाओं की नाअहली होगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में फैसल वावडा ने कहा कि अपने गुनाह दूसरों पर डालने की कोशिश में पीटीआई ने इदारों और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। अदालतों ने सही फैसला किया और एटीसी की अदालतों ने फैसला किया है और इसमें नाअहलियां भी अब मजीद होगी। नाअहली के बाद जो री-इलेक्शन कॉल होंगे और एटीसी अदालतों का जो केसेस है वो अपहोल्ड करेगी हाई कोर्ट भी 98% 97% उनमें से, क्योंकि ये एटीसी की अदालत है। उन्होंने बड़े माइन्यूट पेशेंटली हर चीज को देखा है। 8 सीटें सेनेट की चाहिए मिलनी थी पीटीआई को, 5 क्यों मिली, इसके पीछे क्या वजूहत है, मुराद सईद को सेनेटर बनाने के पीछे साइंस क्या है, जो लूट मार का बाजार गर्म हुआ है उसके पीछे क्या कहानी है, जो अरबों खरबों रुपए की, ये सारी चीजें मैं वतन वापस आने पर बिल्कुल आप लोगों को मजीद डिटेल से बताऊंगा। ये जो पीटीआई की बानी पे खंजर पीठ पे मारा है, इदारों पे खंजर मारा है, पीटीआई ने जो जमहूरियत पे खंजर मारा है, जो पार्टी पे खंजर मारा है, ये सब क्यों खंजर मारा गया? अपने गुनाह दूसरे पे डालने की सारी कोशिश की गई। पाकिस्तान और अमेरिका में तिजारती मुआहदा तय पा गया है जिसके तहत पाकिस्तान में अमेरिकी सरमायाकारी बढ़ेगी और अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर टैरिफ कम होगा। दो तरफा तिजारत को फरोग मिलेगा और दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक अमेरिका तारीखी तिजारती मुआहदे पर अमेरिकी सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और कहा कि तिजारती मुआहदा पाक अमेरिका ताल्लुकात में संगे मील साबित होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेगा। भारत पर 25% टैरिफ की बात करते हुए ट्रंप ने भारतीय मईशत को मुर्दा मईशत करार दिया। ट्रंप ने ईरान से तेल खरीदने वाली 7 भारतीय कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने भारतीय मईशत को मुर्दा मईशत कहने के अमेरिकी सदर के बयान की तायीद की है। कहा कि मोदी ने अडानी को फायदा देने के लिए भारतीय मईशत को डबो दिया है। और भारत के सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने रूसी तेल की खरीदारी रोक दी। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी ने ज़राए के हवाले से बताया है कि 4 भारतीय ऑयल रिफाइनरीज ने रूस से तेल की खरीदारी गुज़िश्ता हफ्ते रोकी। भारतीय ऑयल रिफाइनरीज और वजारत तवानाई ने खबर पर तबसरे का जवाब नहीं दिया। सदर ट्रंप ने 14 जुलाई को रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि अमेरिका के सेक्रेटरी कॉमर्स तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेर से मुलाकात तामीरी रही। इस मुलाकात के आखिरी मरहले में ट्रेड डील को हतमी शक्ल दी गई है। From our perspective, there was always beyond the immediate trade imperative, और इसका सारा जो मकसद भी ये था और है कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट have to go hand in hand, और इसमें जो larger economic partnership, bilateral partnership, strategic partnership, I think वो बहुत उभर के सामने आई है। जो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का भी जो मैसेज है कि ये आगे चल के it's going to be inshallah a real win-win situation for Pakistan and United States। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट की उन्होंने बात की है, उन्होंने एक सेक्टर की बात की है, बट नंबर ऑफ सेक्टर्स। एनर्जी से हम शुरू करेंगे और फिर मिनरल्स एंड माइनिंग है, सारा आईटी एंड द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द न्यू इकोनॉमी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अभी आपको बताएंगे वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में चीनी का तमाम जखीरा अपने कंट्रोल में ले लिया। 18 शुगर मिल्स मालिकान के नाम भी ईसीएल में डाल दिए गए हैं। वफाकी हुकूमत ने चीनी बहरान पर एक्शन लेते हुए 19 लाख मेट्रिक टन चीनी हुकूमती कंट्रोल में ले ली है। वजारत फूड सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक फैसला चीनी की मसनूई किल्लत और कीमतें मजीद बढ़ने के खदशे के पेश नजर किया गया। तमाम शुगर मिलों में चीनी स्टॉक पर FBR के एजेंट्स तैनात कर दिया गया। शुगर मिलों के चीनी स्टॉक पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा दिया गया है। दूसरी जानब शुगर मिल्स एसोसिएशन के तर्जुमान का कहना है कि तमाम शुगर मिल्स 165 रुपये फी किलो एक्स मिल पर चीनी फराहम कर रही हैं। मुल्क में नवंबर के वस्त तक चीनी के वाफर स्टॉक मौजूद हैं। डीलर्स सट्टा माफिया अपने मकासद के तहत चीनी की मसनूई किल्लत का तासुर दे रहे हैं। दूसरी जानब ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 1 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद के लिए टेंडर खोल दिए हैं। TCP को 3 गैर मुल्की कंपनियों के टेंडर मौसूल हुए हैं।
1 अगस्त से LPG 17 रुपये 73 पैसे फ़ी किलो सस्ती कर दी गई। फ़ी किलो LPG की नई कीमत 215 रुपये 37 पैसे मुकर्रर की गई है। 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2541 रुपये 36 पैसे मुकर्रर कर दी गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर उमैर नियाज़ी ने कहा है वो समझते हैं कि इस निज़ाम का बोझ उठाने से बेहतर है कि PTI कौमी असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से इस्तीफे दे दे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासत खत्म करनी है तो सूबाई हुकूमत में बैठी रहे। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा हम नहीं चाहते तहरीक इंसाफ ऐवान से निकले या मुस्ताफ़ी हो जाए या उनकी सीटें हमें मिले। सूबों से निकलने वाले तेल समेत मादनी वसाइल की तकसीम आईन पाकिस्तान के मुताबिक होगी। पहले भी आप इस्तीफे दे चुके हैं कौमी असम्बली से, दोबारा भी दे सकते हैं। इस निज़ाम के साथ खड़े हो के इसका बोझ उठाने से बेहतर है कि आप साइड पे हो जाएं, क्योंकि जो इस वक्त हालात, ये आपकी भी जाती राय है? जाती 100%। आप सिर्फ कौमी असम्बली से नहीं बल्कि सूबाई असम्बलियों से भी इस्तीफे पे गौर कर। सूबाई हुकूमत कोई फूलों का सेज तो नहीं है। इस वक्त देखें अगर कोई ऑपरेशन भी चल रहा है तो उसकी डायरेक्ट जिम्मेदारी किस पे जाएगी? हम चाहे उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंडेम भी कर लें, अगर जिस MNA MPA के हल्के में हो रहा है क्या वो आराम से चैन से रह सकता है? क्या वो अपने इलाके में जाने के काबिल रहेगा? खुद देखें अगर PTI ने ANP की तरह अपनी सियासत ख़त्म करनी है तो बैठी रहे इसी तरह हुकूमत में। हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि ये ऐवान से निकलें या इस्तीफ़ा दें या इनकी सीटें हमें मिलें, हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है। 2/3 अक्सरियत ऑलरेडी हमारे पास है, लिहाजा इनकी सीटें आपकी पार्टी के पास नहीं है, इत्तेहाद के पास है। जी इत्तेहाद के पास है। पार्टी के वोट मिले तो 2/3 अक्सरियत है। लेकिन अगर ये बाहर निकल जाए तो फिर आपकी पार्टी को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। नहीं, आपने ज़रा मज़ीद उसकी वजाहत कर दी, लेकिन हम तमाम इत्तेहादियों को अपने साथ ही समझते हैं, इसलिए मैंने कहा कि 2/3 अक्सरियत हमारे पास है और वो साथ हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट में क्या सूबों और मरकज़ के दरमियान परसेंटेज का भी जिक्र है? नहीं। तो फिर एतराज़ किस बात का? एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज पर द अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जिसमें सूबों और मरकज़ के दरमियान वसाइल की तकसीम क्लियरली दर्ज है, वो सूबों को उनका हिस्सा मिलेगा। ये कैसे हो सकता है कि मरकज़ जो है वो उसके ऊपर नज़र जमा के बैठा हो ही नहीं सकता। चले, लिहाजा ये मैं गुजारिश करूँगा कि वक्त से पहले इस तरह की अफवाहें फैलाना, इस तरह की बेयकीनी की कैफियत पैदा करने की कोशिश करना, ये इंतहाई गलत है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर समेत PTI के 65 रहनुमा और कारकुनों के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक ये अहकामात 26 नवंबर के वाक़यात पर सादिकाबाद, वाह कैंट और नसीराबाद के मुकदमात में जारी किए गए। इन मुलजिमान में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, साबिक सदर आरिफ अलवी, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और बानी PTI की बहन अलीमा खान भी शामिल हैं। दीगर नुमाया मुलजिमान में हमाद असर, शेख वकास अकरम, कंवल शोज़ब, आमिर मुगल, मियाँ असलम इकबाल भी शामिल हैं। मजमूई तौर पर सादिकाबाद के 28, वाह कैंट के 18 और नसीराबाद के 19 मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। भारत की हुक्मरान जमात BJP के साबिक रुकने असेंबली प्रज्ञा सिंह ठाकुर और भारतीय फौज के कर्नल प्रसाद पुरोहित को 17 साल बाद मालेगांव बम धमाके के मुकदमे में बरी कर दिया गया। इन दोनों पर मुस्लिम अक्सरियती इलाके में मोटरसाइकिल में बम नस्ब करने का इल्जाम था। धमाके में 6 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। इब्तदा में पुलिस को शुबा था कि यह धमाका मकामी मुसलमान तलबा तंजीम इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया ने करवाया। तफ्तीश से पता चला कि कार्रवाई इंतहा पसंद हिंदू तंजीम अभिनव भारत ने मुबैना तौर पर मुस्लिम अफराद की दहशतगर्द कार्रवाइयों के बदले में की। मुस्लिम अक्सरियती इलाके में धमाके का मकसद मुसलमानों की हलाकत था। अदालत ने तफ्तीशकारों के सारे सबूत नाकाफी करार देकर प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित समेत 7 अफराद को बरी कर दिया है। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने इंकशाफ किया है कि अमरीका भारत की तजारती टीम से तंग आ गया है। एक इंटरव्यू में अमरीकी वजीर खजाना ने कहा कि अमरीकी टीम को भारतीय तजारती टीम से बात करके मायूसी हुई। भारत ने खुद को आलमी किरदार अदा करने वाले मुल्क के तौर पर पेश नहीं किया। एक सवाल पर बेसेंट का कहना था कि उन्हें नहीं पता भारत के साथ तजारती मुआहदे में क्या होगा, इसका इन्हिसार भारतीय रवैये पर है।